हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी सानवी टेक ईडू यूट्यूब चैनल पर आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स की रिवीजन क्लासेस के बारे में देखने जा रहे हैं। जिस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे कुछ पॉइंट्स, जैसे कि एक कंप्यूटर क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं, कंप्यूटर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के टाइप्स को बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइजेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। तो बेसिकली कंप्यूटर एक मशीन है या एक डिवाइस कह सकते हैं जो कि प्रोसेस करता है, कैलकुलेट करता है, ऑपरेशंस परफॉर्म करता है इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर। और ये काम जो करता है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन के साथ होता है। सॉफ्टवेयर का मतलब ऐसी चीज़ों से होता है जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और हार्डवेयर क्या है जो आप फिजिकली देखते हैं, चीज़ें जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर एट्सेट्रा। और इसके पास, इस कंप्यूटर के पास एक कैपेबिलिटी होती है डेटा को एक्सेप्ट करने की एज अ इनपुट फॉर्मेट में। उस इनपुट को ये प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट की फॉर्म में प्रोड्यूस करता है रिजल्ट्स। सेकंड, हम देखने जा रहे हैं कि किसी भी कंप्यूटर में जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। किसी भी कंप्यूटर में बेसिकली 5 तरीके के ऑपरेशंस को परफॉर्म कराया जाता है। पहला, डेटा को इनपुट करवाना, डेटा को प्रोसेस करवाना, आउटपुट प्रोड्यूस करना, और जो इंस्ट्रक्शंस या आउटपुट आपने प्रोसेस करवाए हैं उनको स्टोर करना ताकि फ्यूचर में आप उनका यूज़ कर सकें। और इन सारे ऑपरेशंस को एक साथ मिलाकर रखना और पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स कितने तरीके के हो सकते हैं या होते हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पर। तो साइज वाइज सबसे सुपर कंप्यूटर को सबसे टॉप पर रखा गया है। मेन फ्रेम कंप्यूटर सेकंड नंबर पे हम रखते हैं। थर्ड नंबर पे मिनी कंप्यूटर। 4 नंबर पे वर्क स्टेशंस को रखते हैं। और 5 नंबर पर हम पीसीस, पर्सनल कंप्यूटर। आगे की स्लाइड्स में हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे। जबकि दूसरी तरफ जहाँ पर डेटा हैंडलिंग के बेसिस पर हम बांटते हैं सिस्टम को, तो पहला सिस्टम होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड है डिजिटल कंप्यूटर, और थर्ड है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम कंप्यूटर कैटेगराइजेशन देख रहे हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है आपकी सुपर कंप्यूटर की। यहाँ पर आप सुपर कंप्यूटर को डिफाइन कर सकते हैं कि वो स्पीडली इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करा सकते हैं। When we talk about speed, then the first name of come to the in the mind that thinking of computer is super computer. अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो उनकी जो खास बात होती है वो ये होती है कि वो बहुत बिगेस्ट होते हैं और बहुत फास्टेस्ट कैलकुलेशन कंप्यूटेशन कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर को बेसिकली स्पीड से काम करने के लिए जाना जाता है। सेकेंड नंबर पर आते हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, और इन कंप्यूटर्स की जो खास बात होती है ये सपोर्ट्स करते हैं थाउजेंड्स ऑफ यूज़र एट द सेम टाइम, यानी एक ही टाइम पर ये हज़ारों यूज़र्स को सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे मिनी कंप्यूटर। ये मीडियम साइज़ के मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, और इसमें आपके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर काम करते हैं, और इसमें मिनिमम 4 से लेके 200 यूजर्स तक को आप एक ही टाइम पे सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है वर्क स्टेशंस की। तो वर्क स्टेशंस इज डिजाइन फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस। इनका कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो प्रोसेसर होता है वो बहुत फास्टर होता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ रैम यहाँ पर यूज़ की जाती है विद द हाई स्पीड ग्राफिक एडेप्टर के साथ। सिंगल यूज़र कंप्यूटर होते हैं। ऑब्वियसली स्पेसिफिक टास्क को करना है तो यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए सिंगल यूजर कंप्यूटर्स होते हैं। और इट जनरली यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क विद ग्रेट एक्यूरेसी। अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी की, तो यहाँ पर ये है पीसी कंप्यूटर, जिन्हें आप नॉर्मली अपने घरों में, ऑफिसेज में यूज़ करते हैं। ये आपके माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं, और इनका जो बेसिकली जो है जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है, लाइक जैसे टैली, फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, MS वर्ड, एक्सेल एक्सेट्रा चलाने के लिए इनका जनरल तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और इन कंप्यूटर्स में एक स्मॉल CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, ये डिवाइसेस लगे हुए होते हैं।
जबकि दूसरी कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज आप दूसरे ग्रुप की तरफ मूव करते हैं। यहां पर आप देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर से हमारा मतलब होता है जो डेटा को प्रोसेस करवाते हैं, ऐसे डेटा को जो कॉन्टिन्यूसली डेटा चेंज होते रहते हैं एंड कैन नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यू इन कॉल्ड एनालॉग डेटा, यानी कि बार बार जो चेंजेबल फिनोमेना होते हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए आप एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ईसीजी मशीन्स हो गई, जैसे आपका ब्लड प्रेशर मशीन्स हो गई, जो डिजिटल स्क्रीन कैरी नहीं करते हैं, मैनुअली आप उनको देख सकते हैं। एयर प्रेशर, टेम्परेचर मैनेजमेंट के लिए आप एनालॉग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड इज डिजिटल कंप्यूटर्स। इट कैन ईजिली परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशन एट हाई स्पीड। ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर की क्लासिफिकेशंस हैं, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर में आप बेसिकली डिजिटल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लॉजिकल और टेक्निकल टास्क आप कंप्लीट करवा सकते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है आपकी हाइब्रिड। जैसा कि हाइब्रिड के नाम से पता चलता है ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर का ये कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि यहाँ पर दोनों ही कैटेगरी के टास्क आप देखते हैं होते हुए एक ही कंप्यूटर पर, इसलिए इसे हाइब्रिड कैटेगरी में रखा जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं वो फास्ट होते हैं लाइक एन एनालॉग कंप्यूटर की तरह के, और एंड हैव मेमोरी एंड एक्यूरेसी लाइक अ डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि यहाँ पर आपको एनालॉग की फास्ट स्पीड मिल रही है और चेंजेबल एस्पेक्ट के डेटा को आप रीड कर पा रहे हैं, और ये एक्यूरेट है और इसकी अपनी मेमोरी और डिजिटल ऑपरेशंस को भी आप परफॉर्म करा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इस क्लास में हमने देखा कि आपके कंप्यूटर्स का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म कराए जाने वाले ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं, और कंप्यूटर का जो टाइप्स हैं उनको किस किस ग्रुप में आप रख सकते हैं, और किस ग्रुप के अंदर कितने कंप्यूटर्स कैटेगरी को बनाया गया है। तो आज की रिवीजन क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपसे जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।